दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटरोड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th और 10th का सोशल साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2022 और 23 के लिए वो लेकर आए हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना दी है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं सोशल साइंस के इस साल डिलीटेड है क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, हमने दोनों के लिए अलग अलग शॉर्ट वीडियो बना रखी है। हमने एक पेज पर इसमें लिख दिया था कि कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो आपको इस साल नहीं पढ़ने। ठीक है, इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि हर चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो आपके आ रहे हैं इस साल एनुअल एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि इस बार टर्म 1 टर्म 2 ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार आपका एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट के आपके नंबर किस तरीके से लगेंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, और कौन कौन से जो मैप्स हैं वो आपके आएंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये जो PDF है इसका लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें दी हुई है, आप देख सकते हैं, देखना है तो। ठीक है, बताया गया है इसमें कि सिलेबस जो है किस बेस पे बनाया गया है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है इनका। फिर आता है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th। 4 बुक है आपकी, आपको पता होगा, सोशल साइंस की, ठीक है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, चारों के जो है वेटेज सेम है, चारों में से 20-20 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर दिए गए हैं। आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की जो बुक है उसके जो चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति वाला जो चैप्टर है। फिर सेकंड चैप्टर देख लीजिए, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, थर्ड क्या आ रहा है, नजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये वाला जो चैप्टर है आपका। फिर चौथा चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसमें जो यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर का जो यहाँ पे लिखा गया साइड में चैप्टर का नंबर वो सेम है। ठीक है, तो आप अपनी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आपके पास बुक है उसमें मिला सकते हैं। पांचवा क्या है, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, यानी आधुनिक विश्व के चरवाहे। हिस्ट्री का जो आपकी बुक है उसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो यही 5 चैप्टर आ रहे हैं, बाकी जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड है, अगर आपको उनका नाम देखना है। ठीक है, और हिस्ट्री के अलावा कौन कौन सी चीज़ें डिलीटेड है, ठीक है, बाकी बुक्स में से, उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है तो आप उसको देख सकते हैं चैनल पे। फिर आती है जो आपकी भूगोल की बुक है, ज्योग्राफी की, उसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है इंडिया, भारत वाला, भारत आकार और स्थिति जिसका नाम है। दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तीसरा है ड्रेनेज यानी अपवाह वाला चैप्टर। चौथा आपका क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक पे बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से। ठीक है, और यहाँ साइड में कुछ बातें दी हुई है, उनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। छठा क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें 6 ही चैप्टर्स हैं और सारे जो चैप्टर्स हैं आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उनमें से क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री का जो आप ज्योग्राफी का आप मान सकते हैं कि कोई भी जो चैप्टर है वो डिलीटेड नहीं है। ठीक है, फिर आती है आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की, उसमें जो पहला चैप्टर है वो डिलीटेड है। फिर आपका ये आ रहा है दूसरा चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। फिर क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और यहाँ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का कामकाज। डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है आपके आ रहे हैं, आपकी बुक से एक ही चैप्टर डिलीट हुआ है इस साल, वो है फर्स्ट वाला चैप्टर, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। फिर आता है आपकी चौथी जो बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें से कोई भी चैप्टर जो है इस बार डिलीट नहीं हुआ है, एक चैप्टर डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें से आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा। तो पहला जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आ रहा है आपका। फिर दूसरा पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर भी आ रहा है।
फिर पॉवर्टी एज ए चैलेंज यानी निर्धनता एक चुनौती हिंदी मीडियम में, ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है आपका। फिर चौथा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके आ रहे हैं इस साल, ठीक है, यही 4 चैप्टर है, सॉरी, जो डिलीट हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क बनाना है वो 10th में है, 10th की जो बुक है उसमें से हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपका कोई भी चैप्टर जो है डिलीटेड नहीं है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि हिस्ट्री जो है उसमें आपके 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं, पॉलिटिकल साइंस में से आपका 1 चैप्टर डिलीटेड है, और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसमें से कोई भी जो चैप्टर है इस साल डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट वर्क देख लीजिए किस किस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ क्या लिखा है कि हर स्टूडेंट जो है उसको कंपलसरी है एक प्रोजेक्ट बनाना है, किस पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। कितने नंबर का होगा ये, 5 नंबर का, ये क्लास 9 के लिए सभी स्टूडेंट्स को बनाना है, ठीक है। और उसका प्रोजेक्ट में नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। कंटेंट जो आपने डाला है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक ठाक आपने बनाया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ठीक है, उसका एनालाइज करके 2 मार्क्स है। फिर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पा रहे हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी उसमें कितनी है, उसके 2 मार्क्स, और वाइवा वॉइस, ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो इन सबको मिला के 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ बातें दे रखी है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लीजिए, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का 28 नंबर, अप्लाइंग का 15, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग ये 32 नंबर का, और जो मैप है आपका वो 5 नंबर का। यहाँ पे 5 के ऊपर स्टार लगाए किस लिए, क्योंकि जो 5 नंबर का आपका मैप आएगा उसमें से 2 जो आएगा आपका हिस्ट्री का मैप आएगा, और 3 जो है आपका 3 नंबर का ज्योग्राफी का मैप आएगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का होगा। मैंने अभी आपको बताया कि 5 नंबर का जो है आपका वो आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, 10 नंबर का आपका पीरियोडिक असेसमेंट, और जो 5 नंबर है वो आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइड में दिया गया है कि पीरियोडिक असेसमेंट जो आपका 5 नंबर का है, तो यहाँ पे शायद गलती से प्रिंट हो गया है। तो 5 नंबर का आपका पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है, जिसमें आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें से आपके नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का आपका पोर्टफोलियो, 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पे सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में आपका वही प्रोजेक्ट वर्क आ जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 नंबर का ही होगा, यहाँ साइड में शायद गलत लिखा गया है, नो, यहाँ पे शायद साइड में देख लीजिए 2 कॉलम है, यानी जो आपका एक होगा 5 नंबर का 10 में से, वो आपका पेन पेपर टेस्ट, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ठीक है, उनमें से जो आपके 2 बेस्ट नंबर होंगे दिन में उसका एवरेज निकाल के फिर 5 नंबर में से आपको दिए जाएंगे, और जो बाकी 5 नंबर बचते हैं वो टीचर अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के थ्रू ले सकता है, जैसे क्विज़ हो गया, आपसे कोई वाइवा करवा लिया, ठीक है, आपसे कुछ लिखवा के देख लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हर स्कूल में ये अलग तरीके से हो सकता है। फिर लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, मैप कौन कौन से आ रहे हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ही मैप आएंगे। तो हिस्ट्री में देख लीजिए चैप्टर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसमें से इन चारों जगह इनको मार्क करना आपका आ सकता है, बोर्डेक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सिले। चैप्टर 2 जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसमें से क्या आ सकता है, मेजर कंट्रीज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसके जो मुख्य देश हैं उनको मैप में मार्क करना आ सकता है, लोकेट करना, ठीक है। फिर मेन है इसमें सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स, ठीक है, सेंट्रल पावर्स कौन कौन से जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ठीक है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर था। अलाइड पावर्स क्या है, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आता है, ठीक है। तो 2 नंबर का जो आपका आ रहा है हिस्ट्री का, उसमें ये इन दोनों चैप्टर में से ये मैप आएंगे, ठीक है। फिर एक और आपका चैप्टर बचता है नजीज्म एंड राइस ऑफ हिटलर, ठीक है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसमें से कौन कौन से मैप आ रहे हैं वो देख लीजिए। मेजर कंट्रीज़ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसकी मुख्य जो देश हैं उसमें एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान है, अलाइड पावर्स जिसमें यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर और यूएसए है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है, टेरिटरीज़ अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर, ठीक है, यानी कि जर्मनी के अंडर जो देश थे जिसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, डेनमार्क,
लिथुआनिया, फ्रांस और बेल्जियम, इनमें से मार्क करने का आ सकता है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है इसी में से आपका 2 नंबर का कोई मैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो लोकेशन दी हुई है उन्हीं को आप याद कर लीजिए, ठीक है। इनमें से ही कोई जो 2 लोकेशन है वो आपकी आएगी। फिर जियोग्राफी में से 3 नंबर का आएगा आपका। तो चैप्टर 1 जो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, उसमें से क्या क्या आ सकता है, इंडिया की जो स्टेट और कैपिटल्स है ये आपको पता होनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सा स्टेट है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से जा रही है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, लोकेशन एंड लेबलिंग। स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, ठीक है, यानी उत्तर रेखा, उसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ है। फिर चैप्टर 2 जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से मैप्स आते हैं आपके माउंटेन पीक्स पे। माउंटेन रेंज देख लीजिए, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। माउंटेन पीक्स K2, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, ठीक है। कंचनजंगा और K2 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पहले भी, ठीक है। प्लेट्यू जो पठार है आपका, इसमें छोटा नागपुर का जो पठार यहाँ दिया हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। फिर कोस्टल प्लेन्स में कोंकण, मालाबार, कोरामंडल एंड नॉर्थन सिरकर, ठीक है, ये जो है 4 हैं। तो ये जो चैप्टर 2 था इसमें से ये सब जो लोकेशन से आपकी आ सकती है एग्ज़ाम में। फिर चैप्टर 3 जो है रिवर्स, ड्रेनेज जो चैप्टर है उसमें रिवर्स कौन कौन सी आ सकती है। द हिमालय रिवर सिस्टम, जिसमें द इंडस, द गंगा एंड द सतलुज, ठीक है। तो ये हिमालय रिवर सिस्टम थी। फिर पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी है, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ठीक है, इनमें से आपका आ सकता है। लेक्स कौन कौन सी है, वूलर, पुलिकट, सांबर और चिल्का। चिल्का झील जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान में है, ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है। फिर चैप्टर 4 जो है आपका क्लाइमेट, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे वो एरिया आपको मार्क करने हो सकते हैं मैप में, जहाँ पे जो वर्षा है या फिर रेनफॉल जो है 20 सेंटीमीटर से कम होती है या फिर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इनमें से कुछ एरिया आपके आ सकते हैं, ठीक है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे है। चैप्टर 5 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव, इनको बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में से आता है नेशनल पार्क्स, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। इसमें कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सिमलीपाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मानस, ठीक है। फिर बर्ड सेंचुरीज़ में भरतपुर एंड रंगनथितो। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में सरिस्का, मधुमलई, राजाजी, दचीगाम, ठीक है। इसको आपको इनकी बस लोकेशन को लेबल करना होगा। तो चैप्टर 6 जो है पॉपुलेशन, तो इसमें बस 2 ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो स्टेट जहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है और जहाँ पे लोएस्ट है, यानी कि जहाँ पे कम एरिया में भी बहुत सारी जो है पॉपुलेशन है, उस स्टेट को बस आपको लोकेट करना होगा, ठीक है, और जहाँ पे बहुत कम है उसको भी, ठीक है। तो ये सारे जो मैप्स थे, तो हिस्ट्री में से 2 नंबर का और ज्योग्राफी में से 3 नंबर का मैप आएगा, ठीक है, टोटल आपका 5 नंबर का मैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, जिन बुक्स को आप जिस बुक जो ये चारों बुक्स दी हुई हैं पाँचों, इनमें से ही जो आपका पेपर बनेगा, ठीक है, इनको ये आप पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की बुक्स, तो आप पेपर के जो सारे क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, ठीक है। ये बुक जो है आपको प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, तो आपको यही वाली बुक्स लेनी है, ठीक है। अब आता है क्लास 10th का, इसमें भी सेम है, चार बुक्स हैं, ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान, ठीक है। ये 4 बुक हैं, चारों के जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 20-20 नंबर का है, ठीक है, टोटल 80 नंबर, और 20 नंबर जो बचते हैं वो इंटरनल असेसमेंट। कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की जो बुक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, इसके जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं।
फिर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो 5 चैप्टर्स हैं आपके हिस्ट्री की बुक में से आ रहे क्लास 10th में। और जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, शायद 3 चैप्टर डिलीटेड हैं, उनकी हमने शॉर्ट वीडियो बना दी है, तो आप उसको जरूर जाके चैनल पे चेक कर लीजिए, ठीक है। और अपनी बुक में मार्क कर लीजिए कि इस साल जो है ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। फिर है जियोग्राफी की बुक, पहला चैप्टर कौन सा आ रहा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फिर वाटर रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैप भी आ जाता है, फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरल इंडस्ट्रीज़, फिर है 7वां जो चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से जो है मैप बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। एयरवेज आप यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। सी पोर्ट्स पूछ सकता है, ठीक है। तो टोटल जो है आपकी जियोग्राफी की बुक, उसमें से कोई भी जो चैप्टर डिलीटेड नहीं है, आपकी बुक में यही 7 चैप्टर दिए हुए हैं और ये 7 जो चैप्टर्स हैं वो आपकी आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी जो पोल साइंस की बुक है, राजनीति विज्ञान, पहला चैप्टर कौन सा आ रहा है, पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, फिर यहाँ आ रहा है चौथा चैप्टर जनरल रिलीजन एंड कास्ट, यानी 3rd चैप्टर जो है डिलीटेड है। फिर 6th यानी कि 5th चैप्टर जो है डिलीटेड है। 6th चैप्टर क्या है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज़। 7th क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और एक 8वां चैप्टर भी आपका वो डिलीटेड हो रखा है, ठीक है। उसमें क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डिलीटेड चैप्टर की मैंने आपको बता दिया कि मैंने शॉर्ट वीडियो बना दी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पोल साइंस में से जो है 3 चैप्टर्स डिलीटेड है। फिर आपकी इकोनॉमिक्स की जो बुक है, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। पहला आ रहा है आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर आ रहा है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। मनी एंड क्रेडिट, ये जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी जो है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन का पूरा आइडिया होना चाहिए। और जो 5th चैप्टर है वो डिलीटेड है आपका, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, मेरे को लगा था 9th का डिलीटेड है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये 10th में है और ये डिलीट हो रखा है, ठीक है। इसमें से बस आपको क्या है कि जो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है 5 नंबर का, वो आपको इस चैप्टर में से बनाने को दिया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल जो है इकोनॉमिक्स में से आपका 5th चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए टॉपिक जो है प्रोजेक्ट वर्क के क्या है कि हर जो स्टूडेंट है उसको एक ना एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है इन तीनों टॉपिक्स में से। कंज्यूमर अवेयरनेस जो कि आपका ये वाला चैप्टर है, इस पे, ठीक है, इस पे पूरा बेस है। फिर सोशल इशूज़ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों में से आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। 5 नंबर आपके इसके लगेंगे इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये सब दे रखा है, वही चीज़ें हैं जो 9th की थी। कंटेंट एक्यूरेसी, फिर एनालिसिस ओरिजिनलिटी का 2 नंबर, फिर प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के 2 नंबर, और फिर वाइवा वॉइस जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें से आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं और वो 1 नंबर का आपको बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। एक नंबर आपको मिलेगा। फिर ये कुछ बातें दी हुई हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दे रखा है, पेपर का पैटर्न अभी नहीं आया है क्लास 9th और 10th के लिए कि कौन सा जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर वाले कितने होंगे, ऐसा कुछ नहीं आया अभी। ये बस आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन बताया गया कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन है 28 नंबर के हैं, अप्लाई करने वाले 15, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग ये 32, और मैप स्किल आपका 5 नंबर का, ठीक है। यहाँ नीचे दिया गया है कि 5 में से 2 नंबर जो है हिस्ट्री का मैप आएगा और 3 नंबर में ज्योग्राफी का मैप आएगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट देख लेते हैं। तो 10 नंबर का जो है आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, इसमें पेन पेपर टेस्ट यानी जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे वो 5 नंबर का, और जो बाकी 5 नंबर बचते हैं उसमें टीचर आपसे कोई क्विज़ ले सकता है, डिबेट कोई करवा सकता है, कोई वाइवा ले सकता है, या फिर आपका कोई टेस्ट ले सकता है, ठीक है। तो उसके 5 नंबर, ठीक है। फिर 5 नंबर पोर्टफोलियो के, ठीक है, और 5 नंबर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी जिसमें आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो इन सब का टोटल हो गया 20 नंबर। तो यहीं से जो आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा क्लास 10th के लिए। फिर मैप कौन कौन से आ रहे हैं क्लास 10th में 2022 और 23 में। तो हिस्ट्री में से मैंने आपको बताया अभी कि 2 नंबर का मैप आ रहा है और जियोग्राफी में से 3 नंबर का। तो चैप्टर 3 जो है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से इंपॉर्टेंट मैप्स कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे दिया गया, इन्हीं में से जो है मैप
आएंगे। इसके अलावा आपको कोई सी भी जो लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, ठीक है। मद्रास का कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मद्रास जो है पुराना नाम है, तो कई बच्चे जो है अभी इसको जानते नहीं, ठीक है। चेन्नई का पुराना नाम है, तो इसको लोकेट करने में बच्चे गलती कर देते हैं। दूसरा कि क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट केंद्र। तो इसमें चंपारण आ सकता है, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर और चौरी चौरा, यही जो है, और एक क्या है, डांडी। इन्हीं 6 में से आपका आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे मैप्स बताए गए हैं उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, तो आप इन्हीं को कर लीजिए। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है चंपारण और चौरी चौरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके बहुत ईजी है, क्योंकि हिस्ट्री में जो मैप आ रहा है 2 नंबर का, वो बस चैप्टर 3 में से ही आ रहा है, ठीक है। तो यही कुछ टोटल 6 + 3 9 लोकेशन है, इन्हीं को आप बस याद कर लीजिए। इसमें से आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। 9 ही लोकेशन है, उसमें से कोई आपका 2 नंबर का आएगा। फिर ज्योग्राफी में से जो 3 नंबर के मैप्स आ रहे हैं वो किस तरीके से, वो देख लीजिए। चैप्टर 1 है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें से मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है। इसमें सॉइल के जो टाइप्स है उसका आपको आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। फिर चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डैम्स, सलाल, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है सलाल और भाखड़ा नागल, ठीक है, ये बहुत बार आता है। फिर चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, उसमें से क्या आ सकता है, मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। चावल और गेहूं के जो मेजर एरियाज़ है जहाँ पे जिनकी खेती है ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके वो जो लोकेशन है आपको आइडेंटिफाई करनी आ सकती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये सभी जो फसलें दी हुई हैं इनके सबसे बड़े उत्पादक जो हैं स्टेट्स कौन कौन से, ठीक है, प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, यानी जो है सबसे ज़्यादा इनको उगाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो इनका आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको इनका नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ शुगर केन है, तो शुगर केन सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाए जाते हैं, ठीक है, उस राज्य का सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए। फिर आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो राज्य इंडिया के मैप में कहाँ पे है, और इंडिया के कौन से मैप में यहाँ दे रखे हैं, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें। फिर चैप्टर 5 जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहला किस तरीके का आ सकता है, आयरन ओर माइंस, इसमें से कौन कौन सी जगह हैं, मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलारी और कुद्रेमुख। दूसरा क्या है, कोल माइंस, इसमें रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नेवेली। तीसरा है ऑयल फील्ड्स, इसमें डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाई बेसिन, कलोल और अंकलेश्वर। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है डिगबोई, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले भी, और इस बार जो आने के चांसेस हैं इसके भी ज़्यादा हैं। फिर पावर प्लांट्स जो हैं उसमें थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से हैं, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। न्यूक्लियर में नरोरा, तारापुर और ककरापारा और कलपक्कम। इसमें नरोरा वाला जो है बहुत बार पूछा गया है पहले भी। फिर चैप्टर 6 में से कौन सा मैप आ रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें से बेंगलुरु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेंगलुरु पहले भी पूछा गया है, इस बार भी है। तो इस बार कौन कौन सी लोकेशन है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर चैप्टर 7 है लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने जब आपको अभी मैं बताया था इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से मैप आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैप्स हैं वो मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी मुख्य पत्तन, कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। तो इसमें कांडला जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले भी आया है, तो जो पहले आ चुके हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो अमृतसर में जो राजा सासी एयरपोर्ट है, दिल्ली में इंदिरा गांधी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनमबक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद में राजीव गांधी। तो इसमें से जो राजा सासी वाला है अमृतसर,
ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथ्स दिए हुए हैं वही जो मैप है आपके 5 नंबर का आएगा एनुअल एग्ज़ाम में, जो 80 नंबर का होगा उसमें से 5 नंबर का मैप आएगा, जिसमें से 2 नंबर है ज्योग्राफी का मैप होगा, सॉरी हिस्ट्री का, और 3 नंबर का जो आपका ज्योग्राफी का मैप होगा। और यहाँ पे जो जो लोकेशन बताई गई हैं बस वही आप याद कर लीजिए, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल है सिलेबस। हिस्ट्री का आपका आसान है, बहुत कम ही जगह दे रखी है यहाँ पे, आप देख लीजिए। ठीक है, बस ये 9 जगह है टोटल, यही आपको याद करनी है, इसमें से आपके 2 नंबर आसानी से पक्के हैं। ठीक है, फिर कौन कौन सी बुक जो है प्रिस्क्राइब करी गई है आपको, ये जो बुक है यही आपको पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से, इनमें से ही जो आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो होप आपने सिलेबस देख लिया होगा अच्छे से, और कौन कौन से जो मैथ्स हैं वो आ रहे हैं वो भी आपने देख लिया होगा। डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए बीच बीच में। अगर आपको अच्छे से पता करना है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं नेम के अकॉर्डिंग जो डिलीट हो रखे हैं इस साल के लिए, तो उसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो बना दिए चैनल पे, आप जाके ज़रूर चेक करिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो आप आराम से देख के बुक में मार्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने जो पूरी वीडियो है एंड तक देखी हो, और क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है सोशल साइंस का सेशन 2022 और 23 के लिए, वो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको स्किप करने हैं इस बार, और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं और जो मैप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो है आपका 20 नंबर का है वो भी आप समझ गए होंगे, उसके मार्क्स किस तरीके से लगेंगे। तो होप आप सब जान गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।